हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी हमें इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं बजरंगबली के, हनुमान दादा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या संदेश है उनका आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं बजरंगबली के आपके लिए। ये बजरंगबली प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, चैरियट। क्या मैसेज है बजरंगबली मेरे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफी स्ट्रगल है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। उसके लिए क्या संदेश है आपका, क्या गाइडेंस है, क्या संदेश है। हर्मिट, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। बॉटम में आपके लिए मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बजरंगबली के संदेश आपके लिए निकल के आ रहे हैं, आपकी जो करंट सिचुएशन इसमें आ रही है काफी स्ट्रगल भरी है। लाइफ में बहुत तकलीफें अब तक देखी हैं और बहुत कुछ चल भी रहा है ना। बहुत ज्यादा यहाँ पे अकेले पड़ गए हो आप, आपके विरोधी बहुत ज्यादा हैं। लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जहाँ आपने स्ट्रगल नहीं देखा हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरे कुछ एक व्यूअर्स की तो एनर्जी ऐसी है कि जैसे उनके काम की शुरुआत ही स्ट्रगल से होती है। वो कुछ भी करने निकलेंगे, करना शुरू किया नहीं उससे पहले ही रुकावट आ जाती है। और बहुत ज़्यादा अभी ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि विरोधी बहुत ज़्यादा हैं। लोग षड्यंत्र करने वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। आप अकेले खड़े लड़ रहे हैं, जैसे आपके अपने ही आपके दुश्मन बन चुके हैं, है ना। तो कहीं न कहीं ये सिचुएशन आप कई लंबे समय से फेस कर रहे हो। और अब यहाँ पे आपका जो मानसिक रूप, अगर कहूँ कि मेंटल जो थॉट्स है आपके, कहीं न कहीं यहाँ पे आप मानसिक रूप से मुझे कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब होता है ना कि आप लड़ते अब हार रहे हो। यहाँ क्योंकि ऐसी एनर्जी मिल रही है पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल के साथ, जैसे आप अपने सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा गौर भी दे रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे आप रिलेशनशिप हो, या किसी भी तरह का सिचुएशन आपके जीवन में चल रहा है, इस पे आपने खूब मेहनत की और अभी करते जा रहे हो। अपने पूरा एफर्ट आप लगा रहे हो, है ना। आप चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के ऐसे थॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैं तो ईश्वर की आराधना करता हूँ या करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी मुझ पे हावी हो रही है या लोग मुझ पे हावी हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। और कहीं न कहीं थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रस्ट वाला इश्यू भी आ रहा है। हनुमान जी का जो मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, देखिए वो हमेशा ही आपके साथ रहे हैं, हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट किया है। क्योंकि जो षड्यंत्र आपके खिलाफ है वो बहुत बड़े हैं और बजरंगबली ने सदैव आपको प्रोटेक्ट किया है। यहाँ कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे उनके मन में है कि मैं हनुमान चालीसा काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अपने जीवन में कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा है।
जैसे बजरंग बली का यह संदेश निकल के आ रहा है कि आप कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में ट्रस्ट कितना है, आप भरोसा कितना कर रहे हो, विश्वास कितना कर रहे हो। यहाँ विश्वास की कमी नजर आ रही है कि आप कर भी रहे हो, आपको एक तरह से ट्रस्ट भी है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी जो इंटरनली मैसेज निकल के आ रहा है, आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर क्रिएट हो रहा है। आप डाउट कर रहे हो खुद पर भी, खुद का जो ये प्रोसेस है, चाहे आप जो भी साधना कर रहे हो, बजरंग बली की कर रहे हो, किसी भी वे में कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको इस पे भी डाउट जा रहा है। आप अगर सच्चे मन से मुझे बताइएगा कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और आपके मन में ये थॉट नहीं आया कि कब तक चलेगा, मैं कभी निकल पाऊँगा या नहीं? अगर यही बात अगर आपके मन में आ गई तो समझ लीजिए कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो उस पे आपको डाउट है। आपको डाउट है कि पता नहीं ईश्वर सुन रहे हैं भी या नहीं? यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि वो सदैव ही आपके साथ थे और आपके साथ रहेंगे। बस अपने आप को जो भी ये डाउटफुल सिचुएशन है, इससे आप बाहर निकालिए और जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएँगे, अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को पूर्ण रूप से बजरंगबली को समर्पित कर देंगे, तो आप देखेंगे आप हर प्रकार के स्ट्रगल से बाहर आ जाएँगे और यहाँ ज़्यादा लंबा समय नहीं नज़र आ रहा है। आप जैसे ही सरेंडर करते हैं, आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये परिस्थितियाँ तो बहुत पहले ही हल हो जानी थी। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। आप हर प्रकार के स्ट्रगल से बाहर आ जाएँगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और साथ में चैरियट है। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, आप उस पे विजय प्राप्त करेंगे। बजरंगबली का आशीर्वाद आपके साथ है। हर्मिट का कार्ड है, तो थोड़ा-सा अपनी साधना को बढ़ाएँ और दूसरा अपने ट्रस्ट को बढ़ाएँ। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू मुझे नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने आप पे ट्रस्ट रखें, अपनी पावर पे भरोसा रखें और आप जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, उनकी पावर पे विश्वास रखिए। मैं मानती हूँ यहाँ पे आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि इंसान आप पे हावी हो रहे हैं। देखिए इंसान से भी बड़ी पावर उनके पास है। अगर वो रक्षा करने पे उतर गए हैं, तो किसी इंसान की ऐसी हिम्मत नहीं है कि कोई आपके जीवन को बर्बाद कर दे। लेकिन यहाँ ट्रस्ट हमें भी करना पड़ेगा, है ना? ट्रस्ट करना ज़रूरी है ईश्वर पे, अपनी साधना पे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें खुद ही उस पे विश्वास नहीं है, तो वो काम कभी सफल नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपकी जो डाउटफुल सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। आज का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जैसे आप जो भी पाठ कर रहे हो, चाहे हनुमान चालीसा कर रहे हो, चाहे बजरंग बाण कर रहे हो या कोई और, बस आपको उस पे पूरा ट्रस्ट करके, पूरा अपनी सिचुएशन को बिल्कुल इतना भी अपने हाथ में नहीं रखना है। समर्पण कर दो आप पूरी तरह से कि प्रभु मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, क्योंकि ये जीवन आपका दिया हुआ है। तो आप मारेंगे तो भी आपकी इच्छा, तारेंगे तो भी आपकी इच्छा। अगर ये समर्पण भाव आपके अंदर आता है, तो यकीन मानिए मेरा कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जिसमें आप फँस जाओ। बजरंगबली तुरंत हाज़िर होंगे आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी मुझे नज़र आ रही है। तो और कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी है कि कुछ मनी आपका फँस चुका है, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है या किसी को उधार दिया है, वो वापस नहीं लौट रहा है। तो यहाँ आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, यहाँ आपकी मनी वापस निकलने के चांस बन रहे हैं बहुत अच्छे। और साथ ही यहाँ पे अगर कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल है, तो यहाँ आगे फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, धन ठहरता हुआ नज़र आ रहा है। आप जिस भी आइडिया पे काम कर रहे हैं अभी या जो भी आपकी जॉब है या जो भी ऐसा आपने सोचा है अपनी फाइनेंस लाइफ को लेके, उस पे आप आगे बढ़ते रहिए, ये आपको सफलता की राह तक ले जाएगा। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, कुछ मैनिपुलेटिव लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, ऐसे लोगों से भी बजरंगबली आपको सुरक्षा देंगे और ऐसे लोगों पे आपको विजय प्राप्त होगी और साथ ही आपके जीवन में जो भी ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी को भी बजरंगबली काटेंगे। उन पे भरोसा रखिएगा और उनसे जुड़े रहिएगा, है ना? आपको अभी साधना और आराधना से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए कुछ एक ऑरेकल से मैसेज देखते हैं आपके लिए कि क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए ऑरेकल से। प्लीज़ एंजल्स।
Rise about tribulation. Cheer up, live in the moment. Sensuality, express your sensuality. Good fortune, invite magic in. एक कार्ड और लेते हैं फ्रेंड. थैंक यू. ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स. दोस्तों यहाँ पे कार्ड जो निकल के आया है आपके लिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ बिलीव्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं जिसको आप काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं. कुछ ऐसे बिलीफ यानी कुछ पुराना, कुछ ओल्ड है जिसको नए रूप में लाना जरूरी है. कुछ ऐसा आपके पुराने थॉट्स हो सकते हैं, कुछ चीजों को जैसे बदलने की जरूरत है जो काफी लंबे समय से एक ही वे में, एक ही पैटर्न में चला आ रहा है. कुछ नया आपके जीवन में आना चाहता है लेकिन आप कहीं ना कहीं पुराने को नहीं छोड़ रहे हैं. दोस्तों यहाँ पे एक एनर्जी ये भी निकल रही है कि अगर आपके घर में कुछ पुराना सामान इकट्ठा हो गया है, पुराने क्लोथ्स इकट्ठे हो गए हैं, तो देखिए उसको भी, जो यूज में नहीं आते हैं उन्हें भी आपको खाली करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब एनर्जी है. अगर आपका घर में बहुत ज्यादा चीजें भरी हैं, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, तो उन्हें भी एनर्जी में स्पेस करना जरूरी है. जितना आप स्पेस करेंगे आपकी लाइफ में देखेंगे नई चीजें एंटर कर पाएंगी. चीयर अप, लिव इन द मोमेंट. यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको वर्तमान क्षण में रहना है. कुछ लोगों का ऐसा एनर्जी आ रहा है जैसे या तो बहुत ज्यादा पास्ट का सोच रहे हो या बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोच रहे हो और अपने वर्तमान को आप भूल रहे हो, वर्तमान पे आपका फोकस नहीं जा रहा है. तो देखिए अभी लाइफ में जो भी सिचुएशन बनी हुई है उस पे फोकस करिए. और दूसरा, अभी आपको खुशी का अगर एक भी मोमेंट मिलता है तो उसे आप ज़रूर जिए, उस क्षण को, उस पल को जिए, खुशी के साथ जिए और उसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें. सेंसुअलिटी, देखिए यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है कि आपसे डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट करना चाहती हैं. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है. यहाँ कुछ लोगों को अभी ऐसा हो सकता है कि बैठे-बैठे कुछ शब्द सुनाई दे. आपको अजीब लग सकता है ये चीज़ें, कुछ ऐसा सुनाई देना या जैसे कुछ बैठे-बैठे विज़न्स दिखना, तो इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा. आप कहीं न कहीं डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, आपकी वर्तमान परिस्थितियों के लिए कुछ रास्ते आपको दिखाना चाहती हैं. और दूसरा, इसके साथ ही मुझे कुछ लोगों का ऐसे लगता है कि जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप है ना अपनी थॉट्स को, यहाँ पे मुझे लव लाइफ का भी या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपनी फीलिंग्स को उन्हें बता नहीं पाते हो. तो आपको बोला जा रहा है आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है ताकि आपका अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए. ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स. यहाँ पे हो सकता है कुछ एक व्यूअर्स के साथ ऐसा कि उन्हें ड्रीम्स में कुछ चीजें अपनी लाइफ को लेके कुछ अजीब अजीब चीजें दिखना. तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ये एंजल्स के साइन हो सकते हैं. डिवाइन आपको कुछ न कुछ संकेत दे रहे हैं आने वाले समय के लिए, आपके वर्तमान परिस्थितियों के लिए. तो आपको अपने सपनों पर भरोसा करने की ज़रूरत है और दूसरा, इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है कि आपने क्या सपना देखा, इसका क्या मीनिंग हो सकता है. गुड फॉर्च्यून, इनवाइट मैजिक इन. यहाँ आपका अच्छा भाग्य आपके जीवन में आना चाहता है. आपका भाग्य जैसे मुझे खुलता हुआ नज़र आ रहा है, चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखिए सबसे पहला ही कार्ड मैंने कहा ना, आपको जैसे कुछ ओल्ड को रिलीज करने की ज़रूरत है, कुछ पुराना पैटर्न है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, तभी आप अपने जीवन में मैजिक को इनवाइट कर पाएंगे, तभी आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें प्रवेश कर पाएंगी. तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग. आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा. वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चारों में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ. हर हर महादेव, जय श्री शंभू.